वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 5 का एक बुक ये चलता है शिशु मंदिर में, आचार्य शिष्य संवाद। तो इस बुक का मैंने 2 चैप्टर बनाया हुआ है और अपने एक पुराने स्टूडेंट से मैंने इसका क्वेश्चन आंसर लिया हुआ है। हालांकि मैं कम्प्लीटली फेयर करके इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर नहीं दे रहा हूँ, तो उसके बुक्स कॉपी से जो मुझे प्राप्त हुआ है उसी से मैं आप लोगों को जितना संभव हो सके आप लोग इससे हेल्प ले सकते हैं। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए हमने चैप्टर 3 से लिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कम्प्लीटली। अब यहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन किस सीरियल नंबर से दिया हुआ है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं और उस अनुसार से यहाँ पे आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ आंसर इसमें नहीं बने हुए हैं, तो अभी मैं आपको सारे आंसर नहीं दे पाऊँगा। जो इस कॉपी में है उसको आप नोट कर सकते हैं। मैं जब पीडीएफ बनाकर दे देता हूं तो समस्या क्या आता है, पीडीएफ जैसे आप खोलते हैं वैसे ही नहीं खुलेगा। मेरे पास एक मैसेज आता है और उस मैसेज को जब तक मैं देख ना लूँ और मैं अप्रूव ना कर दूं तब तक वो पीडीएफ आपको ओपन नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको वीडियो में ये दिखा दे रहा हूँ। इससे आप जहाँ तक कर पाएंगे कर लेंगे। उसके बाद पीडीएफ फाइल मैं नहीं बना रहा हूँ और ये चैप्टर 4 का है, तो डायरेक्टली इस बार इस सेशन में जो आने वाला सेशन है उसमें मैं आपको फेयर करके दे दूँगा। 2 चैप्टर तो कम्प्लीटली फेयर है और बाकी चैप्टर उसे भी मैं फेयर करके दे दूँगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर है, दिशा ज्ञान के लिए हमारे पास क्या साधना है। इसका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्र किसे कहते हैं, भारत राष्ट्र की। ये अधूरा क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे है। चैप्टर 5 यहाँ पे है। प्राप्त स्मरण से क्या लाभ होता है। प्राप्त इक्वली यहाँ गलत लिखा हुआ है आंसर में। यहाँ प्रातः काल उठकर स्मरण करने से प्रातः होगा। ये सब आपको स्वयं ठीक करना होगा। जब मैं आपको फेयर करके दूंगा उस वक्त कम्प्लीटली सही रहेगा। यहाँ से आपको हेल्प मिल सकता है, इस पे डिपेंड नहीं रहना, पढ़ के आपको कुछ ठीक भी करना होगा। ये है क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं 100% सही नहीं लिख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मिस्टेक है सरस्वती, ये मिस्टेक है। इन चीज़ों को ठीक करना होगा। इसके अलावा आपको राइटिंग उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, मतलब राइटिंग तो हैंड राइटिंग सही उतना नहीं है, आपको इसी तरह से पढ़ना होगा। पिक्चर में आपको क्लियर दे रहा हूँ। वीडियो की क्वालिटी आप हाई कर लेंगे, उसके बाद इसको आप आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पे श्री लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वे बड़े विनम्र, सत्यवादी, ईमानदार और कर्मठ साज सेवक थे। देखिए बुक से आप इस वर्ड को ठीक कर लेंगे, बुक में दिया होगा। दशहरा क्यों मनाया जाता है। महिषासुर के अत्याचार से सभी देवताओं दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। इस पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वे सब लोग मिलकर संगठित होकर एक प्रबल शक्ति का निर्माण करें। और इस तरह से चैप्टर 6 यहाँ पे है। दीपावली पर्व का क्या महत्व है। ये आंसर इसका थोड़ा सा लॉन्ग है। और यहाँ पे ख नंबर का है, भगवान महावीर कौन थे, जैन मत की विशेषताएं बताएं। ये है उसका आंसर। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, समाज के अत्याचार के कारण धर्म परिवर्तन वाले लोगों को हिंदू धर्म में मिलाना। ये 2-3 नंबर, स्वामी दयानंद जी और आर्य समाज के विषय में आप क्या जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे
ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आपको स्वयं इसको ठीक करना होगा। ये इसका आंसर जो है यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, बुक से आप कर सकते हैं। समाज के अत्याचार के कारण भगवान शिव ने गोवर्धन पूजा क्यों आरंभ की, ये भी आंसर कंप्लीट नहीं है। बंद कर दिया और उन्होंने क्रोधित होकर इतनी वर्षा की सारी बर्ज भूमि के लोग इतने डूबने लगे। इस तरह से आपको कुछ दिमाग लगाकर इसको ठीक करना होगा। आने वाले सेशन में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, तब तक आपको इससे काम चलाना होगा। स्वतंत्र वीर बिरसा ने सामाजिक सुधार के लिए कौन कौन से कार्य किए। ज़्यादा तेज स्टूडेंट नहीं था, जिसके कारण कई सारे मिस्टेक हैं। छठ पर्व के पौराणिक महत्व पर प्रकाश डालिए। छठ पर्व के बारे में यहाँ पे बतलाया गया है और ये कंप्लीट आंसर नहीं लग रहा है। पार्वती ने अपने, देखिए आंसर कंप्लीट नहीं है। बालक ध्रुव कौन थे, उन्होंने तप करके क्या पाया। बालक ध्रुव राजा उत्तानपाद के पुत्र थे, उन्होंने तप करके भगवान के दर्शन पाए तथा अपने उद्देश्य को प्राप्त किए। दिशा ज्ञान के लिए हमारे पास क्या साधन है। दिशा सूचक यंत्र होता है। ऋतु परिवर्तन के कारण बताइए। इस तरह से है, गायत्री मंत्र सुनाइए और उसका अर्थ क्या है। परमेश्वर से प्रार्थना की गई है। तीनों लोकों में प्रत्याप्त परमेश्वर, व्याप्त परमेश्वर, जिनके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित है, हमारी बुद्धि को स्थिर, शांत एवं निर्मल करे। आगे यहाँ पे दिया हुआ भोजन मंत्र ठीक से सुनाइए और इसका अर्थ क्या है। भोजन मंत्र आप लोग अपने विद्यालय में करते होंगे, इसका अर्थ डायरेक्ट लिखा गया है। सुनाने के लिए तो आपको एग्ज़ाम में सुनाने के लिए नहीं दिया जाएगा। चैप्टर 9 का है ये। बसंत पंचमी को हम सरस्वती देवी की पूजा क्यों करते हैं, ये आंसर इसका है। आगे यहाँ पे ख नंबर में वीर हकीकत राय का बलिदान क्यों हुआ था, और यहाँ पे दिया हुआ है हकीकत राय क्लास 4 में उसका विवरण दिया हुआ है। क्लास 4 में जो हिस्ट्री चलता है उसमें संत ईसा मसीह के क्या उपदेश हैं, इनका उपदेश जो है यहाँ पे दिया हुआ है। चैप्टर 8, 9 के बाद 8 प्रैक्टिस शायद हुआ है, उसके बाद या फिर पीछे लिखा गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया है। आप लोग देख लेंगे क्योंकि आप लोग के पास बुक है, आप लोग क्वेश्चन मिला सकते हैं। क्वेश्चन मिलने के बाद उसका जो भी आंसर दिया हुआ है उसको आपको थोड़ा सा जो है सुधार करते हुए इसको कंप्लीट करना है। और आगे यहाँ पे ये लंबा क्वेश्चन, लंबा आंसर है। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के एक महान प्रचारक थे, उनके विषय में आप क्या जानते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में दिया हुआ है, निश्चित रूप से ये छोटा तो नहीं दिया होगा। अमेरिका के शिकागो नामक नगर में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी जाने का निश्चय किया और मंत्र मुग्ध कर दिया। आंसर संभवतः इतना ही है। रास बिहारी बोस ने किस फौज की स्थापना की थी और क्यों। रास बिहारी बोस, जैसे सुभाष चंद्र बोस था, रास बिहारी बोस कौन है। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। रास बिहारी सुभाष चंद्र बोस के साथ ही होना चाहिए। हमारा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, इसे हम क्यों मनाते हैं।
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को कहा गया है। ये इसका आंसर यहाँ पे है। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान विधिवत स्वीकृत किया गया था। चैप्टर 9 फिर से ये ख नंबर, जिसके चलते उन्होंने बलिदान देना पड़ा। देखिए कौन सा आंसर का क्वेश्चन का आंसर है ये। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो इसका आंसर नहीं है। बुक के अनुसार इसका आंसर क्या है पता नहीं, लेकिन रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और कलकत्ता में जो काली मंदिर है उस मंदिर के प्रमुख पुजारी थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे ये आंसर है। समुद्र मंथन क्यों हुआ था? देखिए समुद्र मंथन, इस कहानी को आप लोग सुने होंगे। इसका आंसर थोड़ा सा लंबा आएगा क्योंकि कहानी पूछा जा रहा है और इस तरह की कहानियों को आपको ऐसे भी पढ़ना है बुक में और उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करके रखना है। जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ से कहानियाँ हैं तो कहानियाँ वो रियल है। कहानियाँ है मतलब ऐसा नहीं कि वो काल्पनिक कहानी है, काल्पनिक नहीं है, एक्चुअली ऐसी घटनाएं घटी है और जिन लोगों ने देखा है वो अगले पीढ़ी को इस तरह से बताते गए हैं, तभी हमारे पास वो कहानियाँ पहुँची है। बहुत सारे लोग इस पे सवाल करते हैं कि हमें कैसे विश्वास करें कि ये सब घटनाएं जो है वो सच है, लेकिन वाकई में सच है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे पिता के पिताजी मतलब हमारे दादाजी के पिताजी अगर हमने नहीं देखा है, इसका ऐसा मतलब नहीं है कि वे नहीं थे। अगर वे ना होते तो हम भी ना होते। तो इसीलिए सब सारी घटनाएं सच है। काशी विश्वनाथ और बाबा बैद्यनाथ की महिमा का वर्णन करें। ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और आगे यहाँ पे होली का उत्सव क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कथाएं हैं। होली का उत्सव मनाने के पीछे आप लोग पढ़े होंगे, राजा हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका और उसका पुत्र प्रहलाद जो भगवान का भक्त था, ये स्टोरी दिया हुआ है। इन सभी धार्मिक स्टोरियों को, कहानियों को आपको जानना है, इसीलिए ये बुक आपको सरस्वती शिशु मंदिर में प्रोवाइड किया गया है, अन्यथा दूसरे विद्यालयों में इस सब किताबें नहीं चलती है। आपको पता होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी बात है कि इस विद्यालय में जो बुक चलती है वो हमारे संस्कृति को बचाए हुए है और प्रयास है कि सभी बच्चे, ज़्यादातर जो हमारे देश के बच्चे हैं, उसे इस तरह के नॉलेज मिले। महाकवि कालिदास के प्रमुख ग्रंथों के नाम बताइए। तो यहाँ पे दिया हुआ है शकुंतलम, अभिमान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, ऋतु संहार, इस तरह से दिया हुआ है। तो आप बुक से पढ़कर इसको ठीक कर सकते हैं। सम्राट अशोक ने राष्ट्र की क्या सेवाएं की? सुख पहुंचाने के लिए क्या किया? सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए। काफ़ी छोटा आंसर दिया गया है। छायादार एवं नहीं, ये पॉइंट है, इसके 2-3 पॉइंट है। और यहाँ पे आगे दिया हुआ सरदार भगत सिंह ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते गले में क्यों डाल लिया? इतने वीर लोग देश में पैदा हुए, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने देश के लिए जहाँ तक संभव हो उतना सेवा कर सकें। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जिन्होंने बलिदान दिया है, आगे क्वेश्चन दिया है, चंद्रशेखर आज़ाद जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए, उनके बलिदान की कहानी लिखिए। जो भी देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए, उनकी भी भक्ति कर ली जाए, उनकी बातों को मान ली जाए, ये भी देश की ही सेवा कहलाएगा। हम उनको अपने अंदर उतार लें, ये कम बड़ी बात नहीं है।
खुदीराम बोस के बारे में यहाँ पे आत्म बलिदान का वर्णन संक्षेप में करें तो यहाँ इसका आंसर नहीं है खुदीराम बोस के बारे में, इसको आप स्वयं करेंगे या फिर मैं भविष्य में आप लोगों को आने वाला जो सेशन है उसमें कम्प्लीटली मैं आपको फेयर करके इन सभी का आंसर दे दूंगा। तब तक आपको इन सभी से जो ये वीडियो है इसी से काम चलाना पड़ेगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।